जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राही राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज डिस्कस करेंगे मार्केट में स्टैकिंग के हवाले से कि स्टैकिंग क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और आप लोग स्टैकिंग से किस तरह क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी टोकन आता है, कॉइन आता है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, सबसे पहले उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है उसको ऑडियंस, वो उसको चाहिए होती है कि लोग उसके अंदर फंड लॉग करें। बेसिकली गेम क्या है, अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो आप लोग क्या देखते हैं कि आपके पास सप्लाई लॉक है। बीटीसी की क्या है, सप्लाई लॉक है। जब बीटीसी की सप्लाई लॉक है तो उसमें जितना ज्यादा पैसा आएगा उसकी वैल्यू ने पंप करना है, बिकॉज ये आपके पास डिमांड सप्लाई की गेम है। ठीक है, क्रिप्टो जितनी भी हो सारी की सारी डिमांड सप्लाई की गेम है। जब सप्लाई लॉक है, आपको पता है कि 21 मिलियन से ज्यादा इस वक्त मार्केट के अंदर बीटीसी नहीं आ सकता, तो फिर क्या होता है कि आप लोग जितना ज्यादा पैसा आएगा उतनी ज्यादा उसकी प्राइस अप जाने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले मैं स्टेकिंग की ना अफादियत बता देता हूं कि स्टेकिंग क्यों जरूरी है और स्टेकिंग कितना आपको गेन दे सकती है। अब जिस बंदे ने बीटीसी को परचेज किया था 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में, उसने बीटीसी को परचेज किया होगा मैक्सिमम $1, $2, $5, $10, $100 पे। आज बीटीसी की वैल्यू कितनी है? आज जो बीटीसी की वैल्यू है वो है कम से कम भी इस वक्त मैं बात करूं तो 42-43 हजार के, $42-43,000 के लगभग इस वक्त बीटीसी की प्राइस चल रही है। अब क्या हुआ, प्राइस के अंदर उछाल आया। ठीक है, इसी वक्त के साथ साथ क्रिप्टो के क्या होता है कि कॉइन्स की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब बेसिकली आपने क्या करना है, कुछ कॉइन परचेज करके आप लोगों ने उसी जो उसकी स्मार्ट चेन होती है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रस्ट वॉलेट होता है, ऑथेंटिक चीज होनी चाहिए, उसी के अंदर आप लोग स्टेक पे डाल देते हैं, आप अपने फंड को लॉक कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आपने कभी भी एक कॉइन के अंदर अपना सारा का सारा फंड लॉक नहीं करना होता। अपने पोर्टफोलियो को देखें, उसके हिसाब से आप लोगों ने थोड़ा सा पोर्शन अपना लॉक कर देना है, जिसके ऊपर आपको कॉइन्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जांपल दूंगा मैं अगेन, अगर आप लोग 2009 में या 2010 में, 2012-11 के अंदर आपने 100 बीटीसी को लॉक किया, ठीक है, और उसके ऊपर आपको स्टेक भी मिल रहा है, ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। स्टेक क्या होता है बेसिकली, जिस पे आप लोग अपना जो वहां पे फंड रख रहे हैं, तो फंड के ऊपर आप लोगों को कॉइन्स मिलना स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे माइनिंग चल रही होती है, माइनिंग से ब्लॉक्स बन रहे होते हैं, और जब ब्लॉक से दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होती है तो जितने लोगों के पास वो स्टेक होल्डर होते हैं, जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है उस कॉइन के अंदर, तो उन लोगों को फ्री में कॉइन्स दिए जाते हैं। तो ये स्टेकिंग कहलाता है। ठीक है, आप लोगों ने अपने कॉइन्स को स्टैक करना है, आप स्टेक पे लगाएंगे, आपको उसके बदले में कॉइन्स मिलना स्टार्ट होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि इस्लाम में हलाल है या हराम है। इस्लाम के अंदर सूद हराम है। सूद क्या चीज होता है कि फर्ज करें आपके पास 1 लाख रुपया है, मैं आपसे उधार लेता हूं, आप मुझे 1 लाख उधार देते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम इस 1 लाख के ऊपर 10,000 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अब जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मैं आपको दूंगा वो सूद होगा। ठीक है, यहां पे कॉइन की प्राइस चल रही होती है, कॉइन की प्राइस अप डाउन चल रही होती है। ठीक है, हो सकता है उसमें नुकसान के चांसेस भी हो सकते हैं, क्या कि मार्केट की प्राइस नीचे गई तो आपको होल्ड करना पड़ सकता है, सेम एज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कोई सूद नहीं है, ये कोई हराम चीज नहीं है कि आप लोग स्टेकिंग नहीं कर सकते। काफी मुझे क्वेश्चन आते हैं कि यहां पे फ्री में हमें कॉइन्स मिले, कॉइन्स फ्री में मिले, उसकी प्राइस अप डाउन जा रही है। लॉन्ग टर्म में हर चीज ने बाय किया, अब जाना है। गोल्ड जिसने खरीद लिया आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले 40,000 तोले पे, 40,000 का पर तोला था, अभी 2 लाख पे जा चुका है। नीचे भी ये प्राइस ऊपर भी गई है, ठीक है, उसने करके रख ली है, लेकिन उसके ऊपर अब उनको बेनिफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका फंड पड़ा ना, उससे मजीद वो इनोवेशन लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट वाले, मजीद चीजें बना रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उससे मजीद लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी क्रिप्टो के अंदर पैसा आ रहा है और कॉइन पंप कर रहा है, उसकी प्राइस अप जा रही है, इसी से उनको बेनिफिट हो रहा है, और इसी पैसे से ट्रेड करके जो कॉइन होते हैं वो आप लोग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इस्लाम के हवाले से भी है सिंपल स्टेकिंग। आप लोगों ने फंड अपना लॉक करना है, $50, $100। आपके साथ मैं ऐसा प्रोजेक्ट भी शेयर करूंगा जिसमें आप $1 भी लॉक कर सकते हैं, उसके आगे भी एफिलिएट से भी काफी कमा सकते, तो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप लोगों ने रिस्क को डिवाइड करके चलना है। जब भी स्टैकिंग करनी है आप लोगों ने कम से कम रिस्क को डिवाइड करके चलना है। रिस्क आप लोग कैसे डिवाइड होगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना है, आप 5%, 10% स्टैकिंग के लिए रखें, 20-30% आप डे ट्रेडिंग के लिए रखें, 50% आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, और कम से कम 50-30% आपके पास बैकअप में पड़ा होना चाहिए। जब क्रिप्टो में क्रैश आता है आप लोग उस वक्त परचेजिंग करके, जिससे आप लोग प्रॉफिट बना सकें। इस तरह से पोर्टफोलियो को आप लोगों ने डिवाइड करें ताकि आप लोगों का उससे अच्छा खासा बेनिफिट हो सके।
अब मैं आप लोगों को गेम समझाता हूं स्टेकिंग कितनी बड़ी गेम है। अब जिस बंदे ने 2009 में 10 में 11 में फर्ज करें बीटीसी ले लिया था और उसको डेली का एक एक बीटीसी आना भी स्टार्ट हो गया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और इसको भी हम मिला लेते हैं, ठीक है। अब उसको एक एक बीटीसी आ भी रहा है। उस वक्त की बात है $1-2 का बीटीसी होता था, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। जब ट्रस्ट नहीं किया जाता तब इन्वेस्टमेंट का फायदा होता है। 15,000 पे बीटीसी गया, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे। मेरी क्लियर वीडियो पड़ी, मैंने बोला था आप लोग परचेज करना, आप लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। जिन्होंने परचेज नहीं किया इट्स अप टू यू, लेकिन मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मेरा जो चैनल है जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए, आप लोगों को एजुकेट करना ईच एंड एवरीथिंग से रिलेटेड कि आप लोग किस तरह से इस फील्ड के अंदर से अर्निंग निकाल सकते हैं। सिंपल क्या, 2009 में 10 में आप लोगों ने कॉइन परचेज कर लिया, उसके ऊपर आपको कॉइन आना स्टार्ट हो गए। फर्ज करें आपको मंथली आते हैं 10 कॉइन, कितने 100 के ऊपर 10 कॉइन, 10% आपको आ गया, ठीक है। अब जो 10 कॉइन है नेक्स्ट मंथ उसकी सप्लाई कम हो जाती है, नेक्स्ट मंथ आपको 8 कॉइन आएंगे, नेक्स्ट मंथ आपको हो सकते हैं 6 कॉइन है, नेक्स्ट मंथ आपको 4, लेकिन उस वक्त बीटीसी $1 का था। नेक्स्ट मंथ हो सकता है बीटीसी आपका जो था वो 100 पे चला गया, 50 पे चला गया, प्राइस अब जाना शुरू हो गई है। इस तरह से क्या चीज आपकी जो सप्लाई है वो डिग्रेड होती है, लेकिन उसका प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। डॉलर में आपका जो प्रॉफिट शो होगा वो आपको ज्यादा होगा। 10 कॉइन आ रहे हैं, फी कॉइन की प्राइस $1 थी, अब फी कॉइन की प्राइस $20 होगी। ओवरऑल आपके कॉइन कम हुए हैं, आपको 10 से 8 कॉइन मिले नेक्स्ट मंथ, लेकिन अब जो 8 कॉइन की वर्थ है वो $160 है, ठीक है। $2 पे चली गई है, सॉरी $80 पे चली गई, $100 पे चली गई है, या आपकी पहले $1 थी अब $2 हो गई है। अब पहले जो 10 कॉइन की थी $10 प्राइस थी, अब नेक्स्ट मंथ में आपके पास उन्हीं 8 कॉइन की $16 प्राइस होगी। तो इस तरह से ये आप फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। कोई परसेंटेज में एक्यूरेट कोई प्रॉफिट नहीं बता सकता कितना होगा, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपके पास पहले 100 कॉइन थे, 10 आपके पास रिवॉर्ड में आ गए, आपने वो भी इन्वेस्ट कर दिए। अब आपके 110 कॉइन इन्वेस्टेड है और उसके ऊपर आपको 8 कॉइन आने थे, लेकिन 10 नेक्स्ट भी इन्वेस्टेड है, आपको 9 कॉइन आए, ठीक है। इसी तरह आप री इन्वेस्ट भी करते जा रहे हैं। और आपने अगर 4, 5 साल, 6 साल एक चीज को री इन्वेस्ट कर लिया, क्योंकि बियर सीजन में आप उसको री इन्वेस्ट करें और बुल सीजन में आप लोग प्रॉफिट बुक करें। सिंपल क्रिप्टो का जो कॉन्सेप्ट है, जब आप लोग उससे प्रॉफिट निकालेंगे ना, आपके जो 100 कॉइन थे वो अलग थे, जो आपने री इन्वेस्ट किए, जो रिवॉर्ड आए 150-200 कॉइन वो भी हो गया। जब आपने इन्वेस्ट किया था तब उसकी प्राइस थी $1, फर्ज करें अब जो उसकी प्राइस चल रही वो चल रही $2 या $3। अब आपको एक तो अपने उस इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने $100 इन्वेस्ट किया था, 100 से आपका 300 हो गया है। उसके अलावा जो रिवॉर्ड भी आप साथ साथ इन्वेस्ट करते गए हैं, या जो रिवॉर्ड था वो आप लोग अटेन करते गए, वो आपका अलग है, वो भी आपको $200 कॉइन बन गए तो $600, आपने कुल मिला के $100 से $1000 पे पहुंच सकते हैं। ये तरतीब है स्टैकिंग की, ठीक है। इसमें इस्लाम की अकॉर्डिंग भी आप देखें तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। आप मौलवियों के पास जाते हैं, मौलवियों को आप लोग असल चीज नहीं बताते, इसलिए वो आपको मशवरा नहीं दे सकते कि इस्लाम में हराम है या हलाल है। जब एक चीज आप क्लियर बताएंगे कि सर मैं इसको 10,000 दे रहा हूं, ये मुझे इसके बदले में 11,000 दे रहा तो सूद है, ठीक है। आपके गरीब का फायदा उठा रहे हैं, गरीब का फायदा उठाने को इस्लाम में सूद को नाकाम करार दिया गया कि आप लोगों ने नहीं करना सूद वाला कारोबार, यहां पे सूद वाला सिस्टम नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको स्टेकिंग की समझ आ चुकी होगी। इसके बाद मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनानी है जिसमें मैं आपके साथ 1-2 प्रोजेक्ट भी शेयर करूंगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के फौरन बाद ही आप लोगों ने उसके अंदर जाके आप लोगों को वो वीडियोस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने वो वीडियोस ऑलरेडी बना ली हैं। मैं उसका नीचे आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए। आप लोग वहां से सिंपल किस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, उसका नेक्स्ट इसी प्लेलिस्ट के अंदर, चैनल पे जाएं, उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे मेरी, आप स्टैकिंग वाले प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आपको वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। आपने पहली वीडियो ये देख ली, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखने का आप लोगों किस कॉइन में स्टैकिंग कर लें और उसमें से 18 से 20% भी आप मंथली प्रॉफिट बना सकते हैं। जब प्राइस जाएगी प्रॉफिट हमारा बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपल उसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट सारा डिसेंट्रलाइज होगा, उसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इसी चैनल के ऊपर इसी प्लेलिस्ट में मिलती रहेगी। 3-4 वीडियो आएंगी, लेकिन रिस्क डिवाइड कीजिएगा, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कीजिएगा। कभी भी शार्प इन्वेस्टर एक ही बकेट के अंदर अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट नहीं रखता। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, जो कि हमारा था स्टैकिंग के ऊपर। स्टैकिंग की समझ आ चुकी होगी, उसकी वर्थ समझ आ चुकी होगी।
नेक्स्ट जो वीडियोस है वो हमारे प्लान के ऊपर होगी कि आपने उसमें किस तरह करना है। आप $1 मिनिमम स्टैक कर सकते हैं, सॉरी 1 टोकन वो स्टैक कर सकते हैं जो कि $2 का बनेगा, और 1 को ही विड्रॉ करवा सकते हैं। कोई इशू वाली बात नहीं, वो उसकी प्लान प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको समझ आएगी, दुआ में याद रखेगा। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा, और अगर आप लोग उसमें मेरे लिंक से ज्वाइन होना चाहते हैं, मेरे लिंक से ज्वाइन होंगे तो उसके लिए मैं कोड भी लिख दूंगा, उसी वीडियो के अंदर उसकी डिटेल होगी कंप्लीट। दुआ में याद रखेगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत। अल्लाह।